जो मेरे सामने बैठा हुआ कम से कम घर में 20 साल पुरानी प्रॉब्लम है, शरीर पे चीज आ रही है, पता नहीं चलता होता तो होता क्या। 5 बारी पहले बीमार होके ठीक हो चुके हैं, हमने भक्तों को दिखा लिया, सब कुछ करा लिया, सारे ये कहते हैं घर का घर में कर लो, घर का घर में कर लो। पर आपके घर की कुछ ऐसी दैविक शक्ति है जो पुरानी चलती आ रही थी, जिनको आज पूरा रास्ता नहीं मिल रहा, किसी तांत्रिक ने बंद कर दी है। आपको वासियां आती है, शरीर टूटता है, गलत भाव आते हैं, ऐसा लगता है कोई चीज आके जा रही है, मतलब इसका इलाज करवा लिया, माइंड बंधन में कर रखा है, घर में दरिद्रता रहती है, आलस रहता है, पूरा पूरा अशांति रहती है, घर में किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कोई भी फंक्शन है उसमें पूरा पूरा क्लेश होता है। आज तक आपके घर में कोई शुभ कार्य हुआ नहीं है। शादी से बात तो ये चीजें देख रहा है, पर काफी लंबे समय से चीज देख रहे हो, चलती भी है। इसी के कारण घर में से कोई ऐसा प्राणी भी है, इंसान भी, जो परमात्मा को प्यारा हो गया। इसी चक्कर के बीच में घर में देवी देवता चल रहे हैं। एक पठान सा दिख रहा है पीर के रूम में पीछे चलता हुआ, एक कोई बुजुर्ग दिख रहा है जो बाल से गंजा साफा से ले रखा है, उसके साथ कोई एक देवी भी दिख रही है। देवी के साथ काले से रंग का एक सिंह से है दो, मतलब वो डरावना सा प्रेत है जो बाहर से शरीर का घर में नहीं रहता, घर से बाहर रहता है। जब तरंगे फेंकता है 12 से 3 बजे तक की आंख खुल जाती है, मरने का दिल करता है, भाव आता है, ऐसा लगता है मैं बचूंगा नहीं। काफी जगह दिखा लिया पर आराम नहीं आता। बता दो हाँ या ना? कह दो सच्चे दरबार की जय, कोटलेली सरकार की जय, वो लखदाता पीर की जय। घर में कोई पीर का सीन है, सेवा का सीन है, घर में कोई पीर का सीन है, सेवा का सीन है, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर पूजा पाठ प्रॉपर से लगती नहीं, क्योंकि आपको चुड़ैल है, मलिन विचार आते हैं, सेक्सुअली औरत दिखेगी, सेक्सुअली औरत दिखेगी, हार्ट बीट तेज रहती है। कहते जो पीर की सेवा पिछले 7 साल पुरानी ले रखी है, 1 साल से भक्ति करने को दिल करता है, मन में इच्छा होती है गुरु बनाऊं, जो गुरु बनाने की इच्छा रखते हैं। कोई घर में पहले भी सेवा बुजुर्ग करता था, कम से कम 100 साल पुरानी, पता नहीं चलता, घर में चिरागों की मानता है। बता हाँ या ना? कह दो सच्चे दरबार की जय। आपके शरीर में भूत प्रेत नहीं है, आप अपने घर की अर्जी लेके आए हो। आपको कामकाज की दिक्कत रहती है। जब पहला दादा या परदादा ऐसा कोई होएगा जिसको हाजिरी का बनता था, पर आज सही नहीं है सारा सिस्टम, समझ गए? एक बात बताऊंगा, हाँ ना का जवाब बताइए। बिमला या राज, ठीक है, बिमला या राज फैमिली में था या कोई है? राज या राजू कहते हो, या कोई राज रानी हो, ठीक है, जल्दी देखो। राजू डैडी के चाचा जी का लड़का ही। बोल फिर सच्चे दरबार की जय। ठीक है, घर में समस्या जरूर है, हाजिरी का बनता है, पर प्रॉपर रूप से है नहीं है। आपका माइंड बंधा बंधा सा रहेगा। घर में अंगारी पे भोग कौन देता है? हाँ या ना का जवाब दो मुझे। ये भी पीछे मैंने दे दी। हाँ, आप देते हो, पर आपका सफल नहीं हो रहा। जितना दे रहे हो, घर में जो प्रेत बाधा खड़ी हुई है वही ही खा रही है, समझ गया? तो शरीर में हाजिरी बनती है, पर प्रॉपर रूप से आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि घर में समस्या है। जब तक प्रेत बाधा खत्म नहीं होती, जब तक नहीं कि घर में कोई महिला लेडीज है आज भी बीमार रहेगी, क्योंकि घर में मसाने की क्रिया है। मम्मी गुजर गई थी। हाँ, मैं कह रहा हूं मसाने की घर में क्रिया है। बता हाँ या ना? हाँ या ना? क्योंकि ये मसानी पहले भी आई थी, जब माता जी जीवित थी तो सपने में छोटे बच्चे दिखते थे, पूरा पूरा दबाव पड़ता था, पैरों में स्वेलिंग आती थी। बता हाँ या ना? कह दो सच्चे दरबार की। राजू तेरे बापू के चाचे का लड़का ही है, और तो नहीं है कोई? भाई बात सच है कि झूठ है? सच्ची है जी। झूठ है कि सच है? कह दो फिर कोटले वाली सरकार की जय। काम करूंगा, डंके की चोट पे करूंगा, बहुत बढ़िया करूंगा, पर इसके लिए मेरी शर्त है, जो दरबार से जुड़ना चाहता है, बाबा से जुड़ना चाहता है, वो क्या करेगा? आपके जीवन में ज्यादा नहीं कहता, ऐसी खुशहाली ला दूंगा, ऐसा सब कुछ कर दूंगा बाबे के नाम पे, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या सर जी आपको एक्सपीरियंस नहीं हुए धाम से जुड़ने के बाद? क्या आपके घर में वैसा ही है जैसे पहले था? थोड़ी ठीक हुआ, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो रही है ज्यादा। वो तो एक गड़बड़ है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्या आपको पहले से लाभ हुआ कि नहीं, ये बताओ। हाँ, पहले फायदा था, अभी दोबारा गड़बड़ हो गई। दोबारा गड़बड़, इसका मतलब कोई पीछे कोई है, जो आपकी भक्ति में कोई फर्क आया जिससे वो चीज दोबारा उठ रही है। आपको सब लोगों को मैं ये कारण बता देता हूं, ये कला हमारे नहीं है, हर धाम का सीन है, हर धाम का सीन है। आज बताता हूं सबको इसका कारण क्या। जब हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे शरीर में शैतान छुपा होता है। हर इंसान के मगर एक शैतान है, किसी को पता नहीं है। जो फ्रंट में बैठा है कुछ और है, उसके पीछे कुछ ना कुछ शैतान है। कभी कभी इंसान के शरीर में भी कोई शैतान बैठा हुआ है, जैसे इनके शरीर में शैतान है, ठीक है? तो इसका कारण बताऊंगा क्या। जब आप किसी भी धार्मिक जगह पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो हम जब इलाज करवाते हैं तो आपको तुरंत आराम आ जाता है। ऐसे कोई लोग हैं काफी जिनको तुरंत आराम आता है। मैं ये कारण बताता हूं, वो तुरंत आराम इसलिए आता है, आपको 4 जने जुआ खेल रहे हैं कहीं। कितने जने हैं?
4 जने जुआ खेल रहे हैं कहीं भी बैठे, तो उनकी पीछे से शिकायत कर दो पुलिस में, ठीक है, पुलिस में शिकायत कर दी। अब जिसने शिकायत करी उसका बंदा ही आके कह देगा बीरे रेट पड़ने वाली है, ठीक है, जब पुलिस आएगी आधे रास्ते में वो दबा दब भाग जाएंगे, क्या हो जाएगा, भाग जाएंगे उधर से खाली। पर कहता है जिसको गंदी लत पड़ जाए वो कभी सुधर नहीं सकती। उसके बाद जब पुलिस गई दूसरे तीसरे दिन 2 दिन का गैप पाके, हफ्ते का गैप पाके, चक भी पत्ता फिर सट, समझ गए। वैसा ही आपके शरीर में एक शैतान बैठा है। क्या बैठा है, शैतान बैठा है। जब दरबार की ओर से, अन्य किसी भी दरबार की ओर से जब देवता जाता है तो एक बार उसके शरीर में जाके झांकता है, देखता है, क्योंकि वो क्रिया करवाता है या हवन करवाता है, कुछ भी अन्य क्रिया करवाता है। तो जब उसके शरीर में देवता जाता है और झांक के देखता है तो अपना तुरंत स्थान छोड़ देता है। वो क्या कर देता है, स्थान छोड़ देता है। जब स्थान छोड़ता है तो आपको हमें लगता है यार ठीक से हो गए, ठीक से हो गए, फिर आप ठीक नहीं होते हो, क्योंकि उसने स्थान छोड़ा है पर जो जगह बना रखी थी वो पूरी तो नहीं छोड़ी। जैसे ही वो देवता एक बार शरीर से थोड़ी देर पासे हटता है फिर हमें आपको फिर दिक्कत होने लग जाती है। समझ गए। किसी भी धाम में चले जाओ, कहीं भी जाओ, चीज एक बारी में कोई माई का लाल काट नहीं सकता। ना ये प्रेत बाधा इतनी जल्दी कटती, ना ही ये जल्दी आती, ना ही जल्दी जाती। इसलिए कोई भी भगत ना 80% मेहनत करता है, 20% तुम्हें खुद का सहारा होता है। अगर मैं बता रहा हूं, अगर मैं बाबा के द्वारा बताई क्रिया कर रहा हूं, उसमें से प्रेत कटता है, प्रेत कटते नहीं है कभी भी, ठीक है। उनका अग्नि तत्व होता है, वो मंत्रों द्वारा शांत होता है। बताओ इंसान को क्या कहते हैं, आप कौन हो, भूत। भूत का मतलब क्या होता है बताओ, 5 महाभूतों से बना। हाँ, 5 महाभूतों से बना हुआ एक भूत होता है जो हमारा शरीर है। वो 5 तत्व बताओ कौन से हैं, अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी। पृथ्वी, ये 5 हो गए। ये 5 के भूत, लोग जो आत्मा को भूत कहते हैं वो भूत नहीं, भूत तो हम है। हम किसी भी इच्छा के मर जाते हैं, कुछ भी होता है, वो क्या बनता है, प्रेत। प्रेत के बीच में क्या होता है, उन 5 के बीच में से प्रेत में क्या होता है बोलो, हाँ, एक और बताया था, वेरी गुड। कल के स्टूडेंट हो, अब भाई आपको रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि सिखाऊंगा सबको। अग्नि और वायु, अग्नि से उसका तत्व पैदा होता है, इसीलिए वो जगह जगह भटकता है। वायु हमेशा स्थिर नहीं रहती, वो कहीं ना कहीं जाती है। वो वायु के माध्यम से कभी इंग्लैंड, कभी ये, कभी ये, कभी 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 देखा है, कभी प्रेत एक स्थान पे कभी टिक नहीं सकता, कभी किधर जाता है, कभी किधर जाता है, कभी किधर जाता है। एक सेकंड के बीच में पता नहीं चलता कहां चला जाता है, क्योंकि उसके बीच में 2 तत्व है। कौन से तत्व है, अग्नि और वायु। हम क्या करते हैं, मंत्रों द्वारा उसका अग्नि तत्व शांत कर देते हैं, फिर वो होली होली व्हाइट रोशनी में आके भगवान शंकर की ओर प्रणाम करता है और बाबा उसको अपने आप ही अपने धाम में ले जाते हैं। मैं ये भी नहीं कहता मेरे पास कोई तगड़ा जुगाड़ है जिसके बीच में मैं भूतों को रखता हूं, भाई नहीं, मैं सिर्फ हवन करता हूं। हवन से उनकी शांति होती है, उनकी अंतरात्मा तृप्त होती है। इसके बाद भी अगर कोई भी तत्व आपके शरीर में उसका बचता है, ठीक है, इसके लिए हम जप करवाते रहे, जप करते रहो। वो जप के माध्यम से आपके शरीर से तो प्रेत जुड़ा हुआ है, आपके शरीर से तो प्रेत जुड़ा हुआ है, जैसे इसकी है, ठीक है। जब आप जप करोगे तब वो प्रेत को भी जप करना पड़ेगा। जप करता करता 20% वैसे होता है, वो वैसे मुक्ति हो जाती है कि बंदा ठीक हो जाता है। ये हमारी विधि है, समझ गए। सियाणों के पास, भक्तों के पास जाएंगे, क्या करेंगे, हाँ भी बलि दिला दी, ये कर दी, उतारा कर दिया, उतारा जाके शमशान में रख दो या किसी चौक चौराहे में रख दो। आपको पता है सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी जगह कौन है, शमशान, सबसे बढ़िया। क्यों, हमारी मुक्ति वही है। लोग शमशान से डरते हैं, पर उधर आत्माएं कुछ होती हैं जो आसपास होती हैं। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि आजकल जो मर रहा है उनको मुक्ति किसी को नहीं मिल रही है। कोई ना कोई भटक रहा है उधर ही, कोई किसी के घर में आ गया, कोई भटक रहा है। अगर आप उतारा लेके जाओगे, उधर बैठोगे, तो वो कौन आएगा साथ, प्रेत ही आएंगे। आपको 1 हफ्ता रख के इधर मैं बैठा दूं, आपको भूखा मारूं, ठीक है, पर अगले 7 दिन के बाद 8वें दिन कहता पित्तल का बर्तन लेके आऊं, कटोरी, ये वो सब कुछ है, भंडारा आपको खिलाऊं, खीर पूरी हलवा सब कुछ है। आपको ऐसा होगा, हाय आगे 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 खाओगे, होएगा ना।
उनके लिए भी आप मांस मदिरा कुछ भी लेके जाते हो, उनको लगता है कोई आ गया देने के लिए। इसलिए एक तो क्या जाता है, 4 साथ आते हैं। समझ गए? किसी चौराहे पे कोई चीज रखवाता है, वो तो क्या जाता है, 4 चीजें साथ आती है। क्योंकि जिस चौराहे पे आप पूज रहे हो, उससे पहले भी लाखों लोग उसको पूज चुके हैं, उस पे उतारा करके चीज छोड़ के आ रहे हैं। क्योंकि भक्त वो चीज छोड़